है। इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो आधुनिक शिक्षा पढ़ करके भी हम बहुत नादान रहेंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए थोड़ी सहन शक्ति आनी चाहिए। तो अपराध बन गया तो हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें, जो हमसे अपराध ना करवा दे, जो हमको गलत ना कर दे। हमको नाम जप करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। इससे बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि ही हमको सहनशीलता नहीं देती, परमार्थ बुद्धि सहनशीलता हमको देती है। और प्राय लोग स्वार्थ से युक्त रहते हैं, इसलिए बहुत कमजोर हृदय हो जाता है। थोड़ा सा कोई जरा सा दुखद वचन बोल दिए तो डिस्टर्ब हो गए, और कहो 10 दिन डिस्टर्ब रहे उसी बात से। अगर विवेक है तो 1 मिनट में उस बात को रद्दी कर दिया, हटा दिया, वर्तमान को संभालिया। वर्तमान में हम दुखी होते भूत भविष्य की बातों का चिंतन करके। जो हमारे अंदर परमार्थ नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता ना, तो हम वर्तमान में या तो भूत का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा ऐसा उसने कहा, ऐसा वो ऐसा, या आगे क्या होगा, इन विषयों में हम परेशान रहते हैं। तो वर्तमान तो हमारा नष्ट हो रहा है। वर्तमान में राधा राधा राधा, भविष्य मंगल होगा, और भूत भी जो गंदा हो गया है वो पवित्र हो जाएगा। भगवान के नाम से जुड़ो तभी मंगल होगा। विनोद कुमार जी, राधे राधे गुरु। गुरुदेव, मैं जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर हूं जहां मुझे लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए और अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मेरे प्रियजन और परिवार के सदस्य चाहते हैं कि मैं जीवन में व्यस्त गति से जो चल रहा था वो जारी रखूं। हालांकि ये प्रश्न मेरे मन में बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी, मैं कैसे संतुलन बनाऊं? नहीं, उसमें क्या देखना है कि आप जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो अधर्म युक्त तो नहीं है। नहीं, तो बस वो कर्तव्य कर्म कीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो और परिवार का पोषण हो, और नाम जप कीजिए जिससे अध्यात्म पुष्ट हो और परम शांति मिले। दोनों काम हो जाएंगे। तो जो कर्तव्य कर्म पाप युक्त होता है उस पर विचार करने योग्य होता है, उसे त्याज्य होता है, उसे त्यागना चाहिए। लेकिन जो कर्म पाप युक्त नहीं है, धर्म युक्त है, उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे भगवान की भी सेवा होगी, परिवार की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। धन नहीं होगा तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकते, आप परिवार की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए धन कमाना अनिवार्य है, पर वो पाप कर्म से नहीं, वो धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्रों में। तो धर्म पहले है, धर्म से युक्त होकर धन कमाना चाहिए, और धर्म युक्त धन से ही कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो उससे मोक्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर धर्म ही नहीं है तो पाप कर्म के कमाए हुए धन से पापमयी बुद्धि होती है, और बुद्धि फिर नष्ट कर देती है। तो इसलिए जो कार्य कर रहे हो करना चाहिए और बढ़ो उस कार्य में, और उस कार्य के द्वारा कमाए हुए धन से परिवार की सेवा करो, और बन जाए तो कुछ रुपए निकाल कर पुण्य कार्य में दे दो। जिससे गौ सेवा में है, जहाँ बीमारों को औषधि दी जाती है, ऐसी जगह कहीं संत महात्मा जहाँ जैसा भाव बने कुछ वो धर्म कार्य में कर देना चाहिए, और नाम जप करो। और जैसे गुरुजी कोई परिवार का सदस्य भी धन का लाभ लेना चाहे तो दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और बार बार वो यही चीज अपनाए, बार बार धन मांगते तो अगर अपने पास है तो हम दे देते हैं, अपने पास है तो हम उनका पोषण कर, नहीं है तो फिर आदेश शाम है। अपनी सामर्थ्य देख करके ही परोपकार करना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य है कि हमारी जेब में 90 रुपया बच रहे तो 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि हमें 90 की आवश्यकता है। हमको व्यापार में लगाना है, हमें अपने शरीर का पोषण करना है, अपने शरीर संबंधियों का पोषण करना है, तो हम 10 परोपकार में दे देते हैं। ऐसा अब बार बार कोई हमसे धन की याचना करे, हमारे पास है तो हम कर देते हैं, नहीं है तो हम मना कर देते हैं। वो दोनों बातें आपके ऊपर है। रितेश जी, नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग साधना मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को ब्रह्म की अनुभूति होती है, और जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। तो क्या ब्रह्म और श्री कृष्ण एक ही बात है? भावना अलग है। एक निराकार भावना है और एक साकार भावना है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भगवान अनुभव में आते हैं। भगवान कैसे? आपकी भावना जैसी वैसे।
एक ही भगवान श्री कृष्ण जब कंस के रंगमंच पर पधारते हैं तो कंस को साक्षात काल, मानो मूर्तिमान काल चला आ रहा है। पहलवानों को वज्र के समान कठोर शरीर वाले पहलवान जो मथुरावासी हैं उनको नौ किशोर, और जो वात्सल्य से प्यार करने वाले उनको लाड़िले अत्यंत सुकुमार दुलारे प्रभु दिखाई दे रहे। इतना छोटा कृष्ण कैसे इन बलवानों से लड़ेगा, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहां जिसकी जैसी भावना थी वैसा वैसा देख रहे हैं। तो भगवान को जब हम ज्ञान मार्ग से सांख्य योग से भजते हैं तो भगवान निराकार रूप से अनुभव में आते हैं, और जब भक्ति मार्ग से भजते हैं तो साकार रूप से आते हैं। वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। तो जो जिस भावना से उपासना करता है वैसा ही भगवान अनुभव में आते हैं। जैसे आज भी सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं, लेकिन हम कहाँ अनुभव कर पा रहे हैं। हमारी मायामयी दृष्टि है, अनेक दृष्टि है, तो हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी देख रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब सीताराम विराजमान है। जो कृष्ण को भजते हैं तो जित देखो तित श्याममयी है, जिधर देखो उस श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, उपनिषद कहता है कि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ईश्वर न विराजमान हो। वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, सब जगह ब्रह्म विराजमान है, उसके सिवा कोई कुछ। नारद जी कहते हैं चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह वासुदेव को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ। तो भावना ही तो है ना, इतने भगवान थोड़ी है, भगवान तो एक है, ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये जो बहुत दर्शन होता है वो हम बहुतों की दृष्टि के कारण दर्शन होता है। वही भगवान भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण कर लेते हैं, वही भगवान भक्तों के लिए वाराह रूप धारण कर लेते हैं, वही मत्स्य रूप धारण करते हैं, वही राम रूप, वही कृष्ण रूप, वही बुद्ध रूप। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है वही निराकार साकार बन जाता है, वही साकार निराकार है, कोई अंतर नहीं है, वही एक ब्रह्म है। किसका प्रश्न था जी, समझ में आया आपको? लीलाकरण जी, राजस्थान, जैसलमेर। राधा वल्लभ श्री हरिवास। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी प्राणी मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तथा दूसरे श्लोक में वासुदेव सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसीलिए भजन की आवश्यकता है, भगवान की वाणी के रहस्य को समझना। बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता, तो बर्फ है क्या? भगवान कहते हैं सब भूत मेरे में है। पहले समझो, भगवान की वाणी का राज समझो। सब भूत मेरे में है, मेरे में है का मतलब मैं ही सब भूतों में बनाऊं, और मैं किसी में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वही बने हुए हैं, तो प्रवेश क्या करे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी को इशारे से बता रहे हैं कि वासुदेवा सर्वमित, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं। तो चतुराई समझो, शब्द की चतुराई समझना है, शब्द की जो गूढ़ता है उसको समझना है। भगवान ही सब बने हुए हैं, इसलिए भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि भगवान ही पंचभूत बने हुए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ही मन बने हुए, भगवान ही प्राण बने हुए, भगवान ही जीवन है, भगवान ही आत्मा है। तो प्रवेश किस में करें? दूसरा कोई हो तो उसमें प्रवेश करें, वही जब बने हुए हैं तो उसमें प्रवेश क्या करें? जैसे हम कह दें कि पानी बर्फ में प्रवेश नहीं करता, तो है क्या वो बर्फ? पानी ही तो है ना। ऐसे ही भगवान ही सब रूपों में है, इसलिए वो किस में प्रवेश करें? क्योंकि पहले से वो विद्यमान है उनमें। समझ आ रही बात? भजन करोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझ में आई बात तुम्हारी है? भगवान ही सब भूतों के रूप में है। जब सृष्टि नहीं थी तब कौन था? भगवान थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में कौन है?
भगवादी तो है सब रूपों में। तो अब वो प्रवेश करे तो किस में करे? अपने आप में प्रवेश करना है। तो वो तो उस विराजमान है, इसीलिए कह रहे मैं किसी भूतों में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि मैं ही भूत बना हूं, पंचभूत मैं ही बना हुआ हूं, वही बने हुए। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और भजन करो, तब बुद्धि का विकास होगा और उसमें ज्ञान होगा, तब ये बातें समझ पाओगे। अजीत जी देवरिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु किसे माने? उसे जो अध्यात्म की ओर ले जाने के संबंधित ज्ञान दे, उसे जो हमारी व्यस्तम दिनचर्या को, जरूरतों को, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो हम गुरु का सिर्फ अर्थ है, गुरु का सिर्फ अर्थ है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान का नाश कर दे, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करके ब्रह्म से मिला दे, वही गुरु। और फिर तो ऐसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और जो हमें सही बात बता दे, सब में गुरु बैठा हुआ है। लेकिन गुरु का सही अर्थ है संपूर्ण अज्ञान का नाश करा करके जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा से मिला दे, वही हमारा गुरु है।